नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्राचीन इतिहास है। और आज हम प्राचीन इतिहास के टॉप 15 MCQ आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन से। ठीक है, तो जो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो उसके मुख्य स्रोत क्या हैं? तो पुरातात्विक खुदाई है, शिलालेख हैं, सिक्के हैं या फिर लिखित प्रमाण हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके जो मुख्य स्रोत क्या हैं? तो वो हैं पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्रोत क्या हैं? पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ये है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? आपको ये बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जो मुख्य विशेषता है ये क्या थी। ठीक है, ऑप्शन है वास्तुकला प्रणाली, जल निकासी व्यवस्था, नगर नियोजन या फिर पक्के मकान। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी? टाउन प्लानिंग। ठीक है, नगर नियोजन। जो नगर नियोजन है इसकी ये सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नगर नियोजन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में मौजूद नहीं है? ठीक है, लोथल और रोपड़, बनवाली और रोपड़, मोहनजोदड़ो और रोपड़, और चौथा ऑप्शन है लोथल और कालीबंगन। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दो हैं, ये दोनों स्थान भारत में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बृहद स्नानागार डैश में खोजा गया था। ठीक है, यानी कि जो द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ग्रेट बाथ है, बृहद स्नानागार है, ये कहाँ पर खोजा गया था? ठीक है, ये बताना है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो जो मोहनजोदड़ो में है यहाँ पर बृहद स्नानागार पाया गया था। ठीक है, खोजा गया था। और बृहद स्नानागार और इसके अलावा यानी कि ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरी ये दोनों कहाँ पर खोजे गए थे? ये मोहनजोदड़ो में ही खोजे गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, बृहद अन्नागार पाया गया था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, या फिर चौथा ऑप्शन है सभी। तो इनमें से राइट आंसर क्या है ये आपके लिए बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑल आर करेक्ट। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, और ग्रेट ग्रेनरी भी यहीं पर पाया गया था, और ग्रेट बाथ भी यहीं पर पाया गया था मोहनजोदड़ो में। और जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो हमारे सभी ऑप्शन क्या हैं ये सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सभ्यता विश्व में सबसे पहले कपास का उपयोग करने वाली थी। ठीक है, ऑप्शन बी है इसका अन्य क्षेत्रों के साथ समुद्र से व्यापारिक संबंध था, और तीसरा ऑप्शन है खुदाई में स्ट्रीट लाइटिंग के अस्तित्व का पता चला है, और चौथा है खुदाई की गई सभी स्थलें विशाल सार्वजनिक स्नान के अस्तित्व को दर्शाती हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स, इसमें क्या बताया गया है कि जो खुदाई की गई सभी स्थलें विशाल सार्वजनिक स्नान के अस्तित्व को दर्शाती हैं। तो जो ग्रेट बाथ है ये कहाँ पर मिला था? ये तो सिर्फ मोहनजोदड़ो में ही मिला था। ठीक है,
और बाकी ऑप्शन सभी करेक्ट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन सही हैं और जो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ए बी सी, ये तीनों करेक्ट हैं। यानी कि जो सिंधु सभ्यता है विश्व में सबसे पहले कपास का उपयोग करने वाली थी। ठीक है, यानी कि विश्व में सबसे पहले कपास का उपयोग करने वाली सभ्यता कौन सी थी, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। और इसका अन्य क्षेत्रों के साथ समुद्र से व्यापारिक संबंध भी था और खुदाई में स्ट्रीट लाइटिंग के अस्तित्व का भी पता चला है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हम वैदिक सभ्यता से देखेंगे। तो आर्यों की उत्पत्ति के सिद्धांत पर निम्नलिखित का मिलान करें। तो एक साइड दिया है कि जो आर्य हैं ये कहाँ से आए थे और दूसरे पर ये दिया है, नाम दिया है कि किसने कहा था कि ये कहाँ से आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है यूरोप से आए थे, ये किसने कहा था, तो जो आर्य हैं ये यूरोप से आए थे, ये किसने कहा था, तो सर डब्ल्यू जोन्स ने कहा था। ठीक है, तो जो आर्य हैं ये यूरोप से आए हैं, सर डब्ल्यू जोन्स ने कहा था। और ये आर्य जो हैं सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया से आए हैं, ये कहा था मैक्स मूलर ने। ठीक है, तो बी का हो जाएगा, थर्ड से मिलान हो जाएगा। ठीक है, और आर्कटिक रीजन, जो आर्य हैं ये आर्कटिक रीजन आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं, ये कहा था बीजी तिलक ने। तो सी का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, और ये जो है आर्य जो है एक इंडियन ओरिजिन है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था डॉक्टर AC दास ने। ठीक है, तो आर्य जो है सेंट्रल एशिया से आए हैं, ये कहा था मैक्स मूलर ने। ठीक है, मैक्स मूलर की जो थ्योरी थी उसमें कहा गया था कि आर्य जो है सेंट्रल एशिया से आए हैं, यूरोप से आए हैं, ये कहा था सर डब्ल्यू जोन्स ने। और आर्कटिक रीजन से आए हैं, ये कहा था BG तिलक ने। ठीक है, और ये इंडियन ओरिजिन है, डॉक्टर AC दास ने ये कहा था। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब निम्नलिखित को मिलाएं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, और दूसरी साइड लिखा है होत्र, अधवर्यु और उगदाता, और चौथा है ब्रह्मा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके लिए बताना है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का 1, यानी कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले रहते थे ऋषि, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, होत्र। ठीक है, जो ऋग्वेद का पाठ करते थे उन ऋषि को कहा जाता था होत्र। ठीक है, और यजुर्वेद का पाठ करने वाले जो ऋषि हैं उनको कहा जाता था अधवर्यु। ठीक है, जो ऋग्वेद के जो पाठ करते थे उनको होत्र, यजुर्वेद का जो पाठ करते थे ऋषि उनको अधवर्यु कहा जाता था, और सामवेद का जो पाठ करते थे उनको उगदाता कहा जाता था। ठीक है, और अथर्ववेद का पाठ करने वाले जो ऋषि रहते थे उनको ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किसकी पूजा की जाती थी। जो प्रारंभिक वैदिक सभ्यता है उस टाइम पीरियड में किसकी पूजा की जाती थी, स्टार्टिंग में यही बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, वरुण, इंद्र और सूर्य, वरुण, इंद्र और सूर्य, इन तीनों की पूजा की जाती थी। जो वैदिक सभ्यता है, प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के दौरान वरुण, इंद्र और सूर्य, इन तीनों देवताओं की पूजा की जाती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू सावित्री कंटेंड इन। जो सावित्री को समर्पित गायत्री जो गायत्री मंत्र है ये किस में निहित है, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हम ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद। ठीक है, जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद में है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बुद्ध और महावीर से। ठीक है, अब हम जो 5 क्वेश्चन है ये बुद्ध और महावीर से डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बुद्ध के पहले शिक्षक कौन थे, बुद्ध के पहले शिक्षक कौन थे। ठीक है, आनंद, रुद्रक,
रामपुत्र या आलार कलाम। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आलार कलाम। ठीक है, जो गौतम बुद्ध के जो पहले शिक्षक थे ये कौन थे, तो आलार कलाम थे। ठीक है, जो आलार कलाम है ये गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक थे जिन्होंने उन्हें अंतर्ध्यान की तकनीक सिखाई थी। ठीक है, और रामपुत्र को रुद्रक के रूप में भी जाना जाता था, जो कि दूसरे शिक्षक थे। ठीक है, यानी कि इनके पहले शिक्षक तो कौन थे, आलार कलाम थे, और दूसरे शिक्षक कौन थे, तो रामपुत्र थे। ठीक है, और जो रामपुत्र को रुद्रक के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, रामपुत्र या रुद्रक। ठीक है, इनके ये दूसरे शिक्षक थे, और आनंद इनके चचेरा भाई और मुख्य शिष्य था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर का निधन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। वर्धमान महावीर हैं, इनका निधन किस स्थान पर हुआ था, पावापुरी, कुशीनगर, लुम्बिनी या वैशाली। इसमें से राइट आंसर आपके लिए बताना है फ्रेंड्स। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पावापुरी। ठीक है, जो भगवान महावीर हैं, वर्धमान महावीर, इनका निधन हुआ था कहाँ पर, पावापुरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जैन संगीति किस स्थान पर बुलाई गई थी। ठीक है, द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज कन्वेंड एट विच प्लेस। तो जो पहली जैन संगीति किस स्थान पर हुई थी ये बताना है, तो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, जो पहली जैन संगीति है ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, जो पहली जैन संगीति है 3री शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में दिगंबरों के नेता स्थूल बाहु द्वारा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। ठीक है, जो पहली जैन संगीति है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में बुलाई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, दिगंबरों के नेता जो स्थूल बाहु थे उनके द्वारा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। और अगर हम बात करें जो दूसरी जैन संगीति है ये 5वीं शताब्दी ईस्वी में वल्लभी में आयोजित की गई थी। ठीक है, जो पहली जैन संगीति है ये पाटलिपुत्र में आयोजित बुलाई गई थी स्थूल बाहु के द्वारा, और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, और जो दूसरी जैन संगीति है ये 5वीं शताब्दी में वल्लभी में आयोजित की गई थी। ठीक है, और इस परिषद में 12 अंग नामक जैन साहित्य का अंतिम संकलन पूरा हुआ था। ठीक है, जो सेकेंड जैन काउंसिल हुई थी उसमें जो 12 अंग नामक एक जैन साहित्य है उसका अंतिम संकलन पूरा हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी। तो ये चौथी बौद्ध काउंसिल है ये जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई थी कुंडलवन में। ठीक है, ये तो सही है। अब सेकंड है, इट वाज प्रेसिडेड बाय वसुमित्र हेल्प्ड बाय अश्वघोष, यानी अश्वघोष की मदद से इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। तो हाँ, ये ऑप्शन भी सही है कि जो अश्वघोष की मदद से इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है, चौथी संगीति में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन क्या हैं हमारे, सही हैं। ठीक है, जो चौथी बौद्ध काउंसिल है ये कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी, और इसके जो है अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, और इन्होंने अध्यक्षता की थी अश्वघोष की सहायता से। ठीक है, और चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था। ठीक है, अब बता दें कि जो चौथी बौद्ध काउंसिल है ये कुषाण सम्राट कनिष्क के द्वारा बुलाया गया था। ठीक है, और कश्मीर की चौथी परिषद को थेरवाद में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस महाजनपद में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। किस महाजनपद में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, वत्स में, कौशल में, मल्ल में या अंग में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स रहेगा होमवर्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किस महाजनपद में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है,
तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको वीडियो कैसा लगा है, क्वेश्चन कैसे लगे हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।